तो हरीश हरेंगे संकट, जी हां, ये अपने आप में एक सवाल भी है, एक चुनौती भी है इस दौर में सियासत की कि किस रूप में आज उत्तराखंड को देखा जा रहा है। दैवीय आपदा से ग्रस्त है जो पिछले 2 सालों से, और उसके पहले की स्थितियां किस तरह की रही हैं और उत्तराखंड के निर्माण के बाद से किस तरह की चुनौतियों से ये स्टेट ग्रसित रहा, ये राज्य ग्रसित रहा, आप इसका आकलन नहीं कर सकते। अब जो आसमान से आफत बरसी है उसमें 49 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 27 लोग घायल हैं, 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनका कोई पता चल नहीं पाया है। 594 छोटे बड़े जानवरों की जान जा चुकी है। इसके अलावा बाढ़ और बारिश में तकरीबन 1147 घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में 77 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। बाढ़ से हर साल लगभग 1800 करोड़ का नुकसान होता है इस राज्य को। आपदा राहत राशि अब 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो ये अतिरिक्त दबाव की स्थितियां हैं। सीएम रिलीफ फंड से दिए जाएंगे अतिरिक्त 1 लाख रुपए। ये सीएम के रिलीफ फंड से अतिरिक्त पैसा 1 लाख दिया जाएगा। प्रभावित गांवों में 15 से 30 दिन तक राशन भी सरकार देगी। आपदा प्रबंधन के लिए अधिकारियों की नियुक्तियां भी की गई हैं, इसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। सभी विभाग के अध्यक्षों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। किसी भी आपदा के वक्त तुरंत अभियान चलाया जाएगा, इसके लिए कमर कस ली गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य में 11 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर रेस्क्यू किए गए लोगों को ले जाया जाएगा। कैंपों में 850 से ज्यादा लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं। आपदा में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम भी किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 10-10 हजार रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। वन विभाग मुफ्त लकड़ियां उपलब्ध कराएगा अंतिम संस्कार के लिए। 3 महीने तक सरकारी अधिकारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है ताकि जिम्मेदारियों को महसूस किया जाए। 1 साल में रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों की फिर से नियुक्ति करने की भी बात कही जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सोच है। आपदा प्रभावित जिलों में 15 करोड़ की राशि अब तक अलॉट की जा चुकी है। सभी जिलों में एसडीआरएफ टीम की तैनाती के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चलिए, रुड़की से पहले कॉलर नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नईम साहब, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आपको क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं राजनीति के चक्कर में राज्य के लोगों के हित प्रभावित होते हैं? जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा आपने, बहुत ही एक गंभीर समस्या उत्तराखंड राज्य की उठाई है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि राजनीति के चक्कर में जो आम जनता है, उनके जो हित हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लेकिन साथ साथ में हरीश रावत जी को धन्यवाद और करना चाहता हूँ कि वो इस आपदाई घड़ी में गांव-गांव घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। नहीं तो वो कमरे में बैठ के अधिकारियों से भी इसकी सूचना ले सकते थे कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन वो पब्लिक के बीच में गए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो 5 निकम्मे सांसद हैं, वो कहीं मुझे पूरे उत्तराखंड में घूमते नजर नहीं आए। उनका फर्ज था कि जिस काम को करने के लिए माननीय हरीश रावत जी दिल्ली जा रहे हैं, वो वहां पे दिल्ली जाके इस बात को रखते कि हमारे उत्तराखंड में इतना नुकसान हुआ है, आप राज्य सरकार को ये मदद करो। तो मुझे इस बात में कोई कहने का अतिशयोक्ति नहीं हो रही कि 5 सांसद यहाँ पे निकम्मे हैं और ये एक बड़ी गंभीर समस्या थी यहाँ पर, जिसको हरीश रावत जी प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए। और मैं और लोगों से भी, सामाजिक संगठनों से भी ये अपील करूंगा कि वो सब भी मिलकर इस समस्या में, उत्तराखंड को उभारने में, इस समस्या में समाधान करें। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, आपने अपने मन की बात यहां पर रखी। चंद्रभान राजस्थान से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, आपके मन की बात क्या है? देखिए जी, कोई सरकारी आपदा है, उसमें सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है। तो सरकार अपने कोई आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जैसे अपने कोई तो इसमें अपने सरकार को दोष देना गलत है। तो जो अपने सब मिलजुल कर जो इस आपदा से निपटना है,
तरह के कोई जैसे सरकार पे अपने दबाव देते हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, कोई भूकंप है, तो इसमें